अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आज हम बात करने वाले हैं कोरोना संक्रमण की। क्या दिल्ली में सब कुछ ठीक है? यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सोमवार को जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या राजधानी में लॉकडाउन लगाए जाने की जरूरत है, तो उन्होंने इससे इंकार कर दिया और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लॉकडाउन लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों या फिर कहें कि खुद अपने करीबी सत्येंद्र जैन से इस विषय में बातचीत किए होंगे? वैसे किसी भी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए सरकार अपने मंत्रिमंडल से उस विषय पर विस्तृत चर्चा जरूर करती है। ऐसे में केजरीवाल ने भी अपने मंत्रिमंडल से इसको लेकर बातचीत जरूर की होगी। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक नीति आयोग ने कहा है कि राजधानी में अभूतपूर्व हालात पैदा हो गए हैं जो आने वाले हफ्तों में और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई कि दिल्ली में प्रति 10 लाख कोरोना पीड़ितों की दर मौजूदा 361 से बढ़ सकती है, लेकिन यह कितनी बढ़ेगी इसका अनुमान भी जताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा समय में यह 361 है जो बढ़कर 500 तक पहुंच सकती है। अब सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली में इतने ज्यादा मामले बढ़ने की आशंका जाहिर की गई। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इसके पीछे त्योहारों में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियों को जिम्मेदार ठहराया है। यही वजह है कि दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की मेडिकल टीम को बुलाया गया है। आपको बता दें कि अर्धसैनिक बलों के कम से कम 75 डॉक्टर एवं 250 चिकित्सा कर्मी दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि सत्येंद्र जैन का मानना है कि दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव चल रही है, लेकिन प्रभाव अब पहले से कम हुआ है। सुनिए सत्येंद्र जैन ने क्या कुछ कहा। पॉजिटिविटी रेशियो जो है हफ्ता पहले 15% से भी ज़्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुंचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा। तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुंचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशियो 20-25 तक पहुँचेगी, जरूर 25% तक पहुँच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन जाएगा। देखिएगा अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई। ये कारण दो हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि किसी ना किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं, एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल में थोड़ी दिक्कत है। देखिएगा इसमें दो तरह की हैं। कुछ लोग तो अपना एड्रेस बाहर का ही लिखवाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के रिश्तेदार का या जानकार का एड्रेस लिखवा देते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हैं जो दिल्ली में ही नाम लिखवाते हैं। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे रिलेटिव बड़ौत में रहते हैं, चलो बता देता हूँ, उनका टेस्ट नहीं होता वहाँ पे, उन्होंने दिल्ली का एड्रेस देके दिल्ली में टेस्ट कराए। 2 लोग उसमें से एडमिट भी हुए, वो भी दिल्ली का एड्रेस देके एडमिट हुए। तो अब ये तो हमने किसी को मना नहीं कर सकते कि आप हम टेस्ट नहीं करेंगे या हम आपका इलाज नहीं कराएंगे। हम सबका इलाज करा रहे हैं, सबके टेस्ट करा रहे हैं। देखिए, जो बाहर से आ रहे हैं ज़्यादातर सीरियस पेशेंट आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या है उसकी, लगभग 25-30% लोग हैं। बीते दिन राजधानी में कोरोना के संक्रमण के 3,797 नए मामले सामने आए, जिनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,89,000 से अधिक हो गई, जबकि संक्रमण की वजह से 99 और मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया, जिसको मिलाकर मृतकों की संख्या 7,713 हो गई। वहीं जानकारों का मानना है कि त्योहारों की वजह से बहुत सी लैब बंद थी। इस वजह से मामले पिछले दिनों की तुलना में सोमवार को कम आए, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट ने जो आशंका जताई है उस पर गौर किया जाना चाहिए। ज्ञात हो तो जुलाई के आखिरी सप्ताह में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली कोरोना को नियंत्रण में लाने में कामयाब रही है और दूसरे राज्यों की तरह यहां पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने कहा था कि ऐसे समय जब देश और दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है,
जुलाई के आखिरी में हालात संभल गए थे, लेकिन नवंबर में हालात ठीक उससे उलट हैं और केजरीवाल ने एलजी यानी कि उपराज्यपाल अनिल बैजल को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें छोटे स्तर पर लॉकडाउन लगाने की मांग की है।